हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि हमारी प्रिपरेशन चल रही थी किसको लेके, रीट 2021 को लेके हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है। उसमें आप सभी बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या रीट से रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दें कि सर की वीडियो आ गई है, ताकि ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और बाकी तैयारी आपकी अपनी मुझे पता है काफ़ी अच्छी चल रही है इन दिनों। तो हमने पढ़ा था क्रांतियां, ठीक है। क्रांतियों से रिलेटेड बहुत प्रश्न उठेंगे, उनका हम क्लियरेंस करेंगे। यह हमारा कृषि का 10वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 10वां पार्ट है। सभी को अगर नो की प्लेलिस्ट नो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके देख लें, ठीक है। अब हमारे पास आता है पहला प्रश्न कि पीली क्रांति क्या है। भाई पीली क्रांति क्या है, किससे संबंधित है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है आप सभी को कि पीली क्रांति एक्चुअल में है क्या। मुझे तो ये बता दो कि पीली क्रांति सर ये है। पीली क्रांति है क्या? जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट कर दीजिए कि सर पीली क्रांति ये है, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि पीली क्रांति है वो है तिलहन उत्पादन, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क हट गया। तिलहन उत्पादन यानी कि सरसों का उत्पादन होता है। किसमें? पीली क्रांति के अंतर्गत सरसों का उत्पादन होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आता है? दूसरा आपके लिए यह निकल कर आता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। क्या आ गया? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति आपके किससे रिलेटेड है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि सर गुलाबी क्रांति इससे रिलेटेड हो सकती है। तो गुलाबी हमारी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड। किससे? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगली हमारी आती है तीसरी, वो है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति, नाम ही बड़ा सुनहरा है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ये सारे जो टॉपिक है वो कृषि से संबंधित है। अपने किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो ये सुनहरी क्रांति है वो आपके बागवानी और यानी कि सेब से संबंधित है। बागवानी यानी कि सेब से संबंधित है। किससे संबंधित है? बागवानी यानी कि सेब से संबंधित है। एक प्रश्न और उठता है कि ये जो काली क्रांति है या जिसको हम कृष्ण क्रांति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण क्रांति बोलते हैं। हाँ प्यारे साथियों, काली क्रांति को ही कृष्ण क्रांति कहा जाता है।
ये क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी कि सर काली क्रांति या कृष्ण क्रांति हमारे इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने ये पार्ट 9 में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 जिसने नहीं देखी है तो वो पहले जाके उसको समझे, तभी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। और बाकी कई दे भी रहे हैं तो उन्होंने देख रखी है, बहुत अच्छा। तो काली क्रांति वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा आता है 5वां, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? उससे पहले इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं हमारे सर से जानते हैं, तो बताइए सर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कंफर्म? कैसे कंफर्म कैसे हो आप? मैंने देखे हैं। देखे? मैंने तो 5 ही देखे हैं। सर आंखों का इलाज कराओ सर। ये बात तो मैं भी आपको ये बात मैं आपको भी तो बोल सकता हूँ। चलो मैं भी करवा दूंगा, दोनों चलेंगे सर। चलो किसकी करा? हम दोनों सर जाएंगे इलाज करवाने। ठीक है, वैसे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो मुझे ही इलाज कराना पड़ेगा। चलो करवाएंगे। इंद्रधनुष क्रांति है, उसमें हमारे जो सभी क्रांति होती है, काली पीली लाल भूरी सुनहरी अमृत, सारी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है? सभी क्रांतियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित। ठीक है, जो इंद्रधनुष क्रांति है उसमें सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है। स्टार लगा देते हैं इसके। ठीक, चलो प्रश्न तो यार आपके एक ये भी उठता है कि ये श्वेत क्रांति है, इसके जनक कौन है? भैया बता दो, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति है, उसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है, वो श्वेत क्रांति के जनक है। याद रखना प्यारे साथियों, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। चलो आज की हमारी इस वीडियो के टॉपिक में ये तो हमारे पहले के थे। अब हम पार्ट 10 पढ़ते हैं। उसमें आज हम मंडियों को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? हमारे राजस्थान की या भारत की प्रमुख मंडियां। प्रमुख मंडियां, प्रश्न इसी में से काफी आते हैं। तो हमारी पहली मंडी है वो है प्याज की, कि प्याज की मंडी कहां है? सबसे बड़ी मंडी कहां है? प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर प्याज की सबसे बड़ी मंडी इस क्षेत्र में है, राजस्थान के। अब राजस्थान के निवासी हो, बताइए जल्दी से जल्दी कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां है। तब तक मैं भी याद कर लेता हूं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां है? कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। फिर पढ़ते हैं। टोटल 11 से 12 मंडियां हैं। तो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है वो है रशीदपुरा।
अब ये रशीदपुरा कहां पे है भाई? रशीदपुरा, हमारे तो यही कंफ्यूजन आ गया कि रशीदपुरा कहां पे है। तो रशीदपुरा हमारे है शिक्कर में। किसमें? शिक्कर में। और कहां पे है? एवं अलवर में। कहां है? अलवर में। हाँ प्यारे साथियों, प्याज की सबसे बड़ी मंडी रशीदपुरा, सिक्कर और बाद में अलवर में स्थापित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी है हमारी टिंडा की मंडी, जो हम सब्जी खाने में उपयोग में लेते हैं। टिंडा, देखो टिंडा की सब्जी मुझे तो पसंद नहीं है, बाकी आपको पसंद है तो कमेंट करके बता देना। टिंडा की मंडी कहां है? कमेंट करके बताओ। और अपनी फेवरेट सब्जी भी बता दो कि सर हमारी फेवरेट सब्जी ये है। देखते हैं, ज्यादातर की तो फेवरेट आलू ही आ सकती है, क्योंकि वो 12 मासी फसल है। क्या है? 12 मासी फसल है। तो टिंडा है। टिंडा सबसे ज्यादा कहां पे होता है? शाहपुरा। कहां पे होता है? शाहपुरा। अब ये शाहपुरा कहां पे है? तो ये शाहपुरा नाम शब्द सुन के ही स्पष्ट हो जाता है कि शाहपुरा यहां पे। अगर कोई जयपुर गया है तो शाहपुरा शब्द से भिन्न नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, सॉरी। तीसरा है मिर्च। तीसरी है मिर्च। तीसरी है मिर्च की मंडी। ये कहां पे है भाई? मिर्च एक प्रसिद्ध भी है, वो तो आप सभी जानते हो, आप अपने घरों में उपयोग में भी लेते हैं। देखते हैं सर भी बता पाते हैं या नहीं। सर मिर्च आप कौन सी यूज में लेते हैं घर पे? हरी। हरी मिर्च? सिर्फ हरी मिर्च ही खाते हैं आप? लाल मिर्च भी खाते हैं। हाँ, तो वो लाल मिर्च कौन सी कंपनी की यूज में करते हैं? अभी जिसके ओनर बने हैं पता नहीं, कंपनी का नाम नहीं पता, मैं कभी लाता नहीं बाजार जाके। तो मिर्च सबसे ज्यादा होती है टोंक में, और जो सबसे प्रसिद्ध मिर्च है वो है मथानिया की। कहा की है? मथानिया की। सभी के घरों में ये यूजुअली ये यूज होती है, मथानिया की मिर्च यूज होती है। जो कहां पे है? मथानिया जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। बिल्कुल सही। कहां पे है? जोधपुर में। चलो आगे आ रहा है हमारे निकल के संतरा। संतरा की कहां पे है सबसे बड़ी मंडी? संतरा की। संतरा की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहला आंसर झालावाड़। कहां पे है? झालावाड़ भवानी मंडी। कहां पे है? भवानी मंडी। झालावाड़ भवानी मंडी। चलो अब अगली आती है हमारे टमाटर। टमाटर की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? तो टमाटर की सबसे मंडी जब भी बात की जाए टमाटर की तो वो हमारे जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। अब देखिए सबसे बड़ी फूल की मंडी कहां पे है? फूल की सबसे बड़ी मंडी है वो पुष्कर है, वहां पे है अजमेर में, पहले थी। पुष्कर अजमेर पहले थी,
अब मुहम्मा जयपुर में। कहां पे है? मुहाना जयपुर में है। हाँ दोस्तों, मुहाना जयपुर में। चलिए, प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? रशीदपुरा सिक्कर में है और अलवर में है। ठीक है। टिंडा की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? शाहपुरा जयपुर में है। मिर्च की पूछ लिया जाए साथियों, तो मिर्च की टोंक और मथानिया जो सबसे प्रसिद्ध मिर्च है वो जोधपुर की है। संतरा की सबसे बड़ी मंडी झालावाड़ में है, भवानी मंडी है। टमाटर की जयपुर है और फूल है वो सबसे ज्यादा पहले तो होते थे पुष्कर, अजमेर में पहल, अब मुहाना जयपुर में होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट व्यू जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर आगे बची हुई मंडियों को देखने वाले हैं हम। स्क्रीनशॉट साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ले लो। कईयों ने तो नोट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट कर रहे हो तो। अब आगे निकल के आती है हमारी अमरूद की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? बताइए कमेंट करके कि सर अमरूद की सबसे बड़ी मंडी यहां पे है। 7वीं है, अमरूद की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? अमरूद की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? बताइए। अमरूद की सबसे बड़ी मंडी है सवाई माधोपुर। जिन्होंने भी सवाई माधोपुर लिखा है उनका बिल्कुल सही है। जीरा सर्वाधिक कहां होता है? जीरा की मंडी कहां है? कमेंट करके जरूर बताइए। जीरा 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 जिन्हें हम खाने में काम में लेते हैं, सबसे ज्यादा जीरा ही काम में लेते हैं। तो जीरा की मंडी कहां पे है बताइए। और बाकी आप सभी को पता है, हर बार 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 बोलने की जरूरत नहीं है। वीडियो के साथ क्या करना है आपको, आप अछूते नहीं हैं। यूट्यूब चैनल आपका भी है, आप भी यूट्यूब चैनल यूट्यूब काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं। तो क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फिर सब्सक्राइब, फिर शेयर, फिर कमेंट। ठीक है, मतलब मेरे को तो इतना ही चाहिए, बाकी अब अपने हिसाब से देख लेना। तो जीरा सबसे ज्यादा होता है जालोर में। कहां होता है? जालोर में। ठीक है। 9वां है धनिया। धनिया सबसे ज्यादा कहां पे होता है? धनिया की मंडी कहां है? पहली तो है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहां पे है? रामगंज मंडी कहां पे है? रामगंज मंडी है वो कोटा में है। और एक और है मंडी, वो है वडोदरा, बड़ौदा, वो 12 में। कहां पे है? 12। कहां पे है? 12। एक इसी में से बनता है लहसुन की मंडी। लहसुन की मंडी है वो भी 12 में है। कहां पे है? 12 में ही लहसुन की मंडी है। अब आगे आती है आंवला कि आंवला की मंडी कहां पे है। और लास्ट है बेर। इन दोनों का उत्तर एक ही होने वाला है। इसका तो है चेमू, जयपुर। चेमू है जो जयपुर में है, और इसका है सिर्फ जयपुर। ठीक है। तो अमरूद की सबसे बड़ी मंडी कहां पे होगी? सवाई माधोपुर। कहां होगी? सवाई माधोपुर में अमरूद की सबसे बड़ी मंडी है। चलो, जीरा है उसकी सबसे बड़ी मंडी है जालोर में। धनिया है उसकी सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी है जो कोटा में है। उसके बाद है वडोदरा, 12 में है। ठीक है। लहसुन की सबसे बड़ी मंडी है 12 में। कहां पे है? 12। और आंवला की सबसे बड़ी मंडी है जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। और बेर की चेमू, जयपुर में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट व्यू जो भी लेना है वो ले लेना। और आज की वीडियो में हमने मंडियों को समझ लिया है और
बाकी ये पार्ट नंबर 10 है। 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो तब तक के लिए मैं जीत सर आपसे हमारी क्लास 2.0 की टीम की तरफ से आप सभी को रीड के लिए एडवांस में ब्लेसिंग देना चाहूंगा, जैसे कि एक पद हमारा और एक आपका, इसी को लेकर हम चल रहे हैं। एक आपका, एक हमारा, एक